बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अक्सर लोगों को रोते हुए देखता हूँ, परेशान होते हुए देखता हूँ। उनकी ज़िंदगियों में इतना दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, लेकिन मैं उनको जो बात समझाना चाहता हूँ, कुछ लोग उनमें से समझ लेते हैं और अक्सर उसमें से नहीं समझ पाते। आज ये जो वीडियो है, इसमें एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक लाइफ लेसन बेस स्टोरी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आपकी ज़िंदगी को बहुत कुछ चेंज करने में काफ़ी जो है वो अहम किरदार अदा करेगी। ज़िंदगी में कभी भी कुछ खुद से नहीं होता, इंसान को खुद से बहुत कुछ करना पड़ता है। अपनी शाख को, अपने कंफर्ट जोन को उसे खुद तोड़ना पड़ता है, उसे खुद काटना पड़ता है। आज इस मोटिवेशनल स्टोरी में मैं आपके साथ एक बादशाह की कहानी शेयर करूंगा। उन दो शाहीनों की कहानी शेयर करूंगा जो हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन इस वीडियो में हमें देंगे। मैं चाहता हूं वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे दूसरे लोगों तक शेयर कर दें और हमारे हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दें ताकि अल्लाह ताला जो है वो हमें हमारे नेक मकसद में कामयाब करे। एक बादशाह को दो शाहीन के बच्चे जो हैं वो गिफ्ट में मिले। बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत से, बड़े नायाब से वो दो शाहीन के बच्चे थे। बादशाह को बहुत पसंद आए। बादशाह उन शाहीन के बच्चों को लेकर अपने महल में आ गया। छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से। बादशाह ने एक आदमी की ड्यूटी लगाई कि वो इनको खाना भी दे, वो इनकी देखभाल भी करे और इनको संभाले। देखते ही देखते वो शाहीन के बच्चे, जो दो बच्चे थे, वो बड़े हो गए। अब एक उनमें से उड़ना शुरू हो गया, लेकिन एक नहीं उड़ता था। एक सारा दिन अपनी शाख पे बैठा रहता था और दूसरा आसमान पे उड़ता रहता था। बादशाह को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, बादशाह को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। बादशाह फ़िक्रमंदी में चला गया और बादशाह ने अपने जो है वो सल्तनत में ऐलान करवाया कि जो इस शाहीन को उड़ाएगा, वो जो भी रकम मांगेगा या जो भी सोने के सिक्के उसे दरकार होंगे, उसको इनाम में दे दिए जाएंगे। बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने कोशिश की, मगर कोई भी उनको उड़ा ना सका। वो जो शाहीन था वो जहाँ बैठा था वहीं बैठा था। कोई कुछ भी करता, वो थोड़ा सा उठता फिर वहीं आके बैठ जाता। एक दिन बादशाह सैर से वापस आ रहा था। जब वो सैर से वापस आ रहा था तो उसने अचानक आसमान की तरफ देखा। उसने देखा कि एक शाहीन नीचे उड़ रहा है और एक बहुत ऊपर उड़ रहा है। वो जो बहुत ऊपर उड़ रहा है, उसने अपने उस बंदे से पूछा, उस आदमी से पूछा जिसकी देखभाल का ज़िम्मा उसके ज़िम्मे था, कि बताओ ये जो सबसे ऊपर उड़ रहा है ये कौन सा वाला है। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये वो वाला है जो कभी उड़ता नहीं था, जो एक शाख पे बैठा रहता था, जो हर वक्त जो है वो सोचता रहता था, गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहा था। बादशाह ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, जिस पे उस आदमी ने कहा कि एक आदमी ने ये कमाल कर दिखाया है और मैं चाहता हूँ कि आप उससे मिलें और उसको इनाम की रकम दें। बादशाह ने कहा, जी जी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लाओ उसे, मिलाओ मुझसे। वो आदमी आया। उस आदमी से बादशाह ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि जिस परिंदे को आज तक कोई उड़ा ना सका और तुमने उसे उड़ना सिखा दिया, और तुमने उसे ऐसा सिखाया कि अब वो उड़ता है तो वो पहले से भी ज़्यादा उड़ता है और ऊंचा उड़ता है, और उसकी परवाज़ को देखने के लिए लोग जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तुमने ऐसा क्या कमाल किया? जिस पे उस इंसान ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसकी वो शाख काट दी जिस पे ये रोज़ बैठा करता था। उस वक्त को मैंने ख़त्म कर दिया जो ये मायूसी में गुजारा करता था। और उस दिन के बाद वो परिंदा ऐसा उड़ा कि उसकी तकदीर फिर आसमान की बुलंदियां हो गई। वो ज़मीन से निकल के आसमान में और उसकी बुलंदियों में चला गया। ये कहानी कंफर्ट जोन की कहानी है, ये आपके डिप्रेशन की कहानी है, ये आपकी एंजाइटी की कहानी है, ये आपके स्ट्रेस की, बिला वजह की सोच की कहानी है। इसमें शाहीन आप हो और बादशाह आपके माँ बाप हैं, जो आपको बचपन से पालते हैं, पोसते हैं, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपके लिए सब बेस्ट करते हैं। इनमें टीचर्स भी हैं, इनमें हर वो इंसान जो आपकी देखभाल में, आपकी तरबियत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है किरदार रखता है, वो सब इस कहानी में है।
लेकिन जब आप सुबह शाम बीमार हूँ, बेचारा हूँ, आवारगी में हूँ, नाराज़गी में हूँ, उदासी में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, मेरे अंदर जो चल रहा है दुनिया को नहीं पता, जब आप सुबह शाम ये चीज़ें कहते रहेंगे तो आप भी शाहीन की तरह उस कंफर्ट जोन पे बैठे रहेंगे। दुनिया का सबसे मीठा और ख़ूबसूरत जो कैद है, जो जेल है, वो कंफर्ट जोन है। आप अपने आप को सिर्फ इस कंफर्ट जोन में, सिर्फ इस शाख पे रखने के लिए ये सब कर रहे हो। जिस दिन आपने ये खुद अपने हाथों से ये शाख काट दी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर आपका मुकद्दर आसमान की बुलंदियां होंगी। जब आप शुरू शुरू में ये सब करना चाहोगे ना, मैं जानता हूँ, जब मैंने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा, ये आसान नहीं होता। कहने के लिए बहुत आसान है, बट करने के लिए बड़ा मुश्किल है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती अगर आप ना चाहो तो। मामला सिर्फ आपकी चाहत का है। जिस दिन आपने चाह लिया और जिस दिन आपने सोच लिया करना है, फिर पीछे ना हटिएगा। फिर पीछे ना हटिएगा। मत सोचिएगा कि नहीं होगा, होगा। इस होने में दर्द भी होगी, तकलीफ भी होगी, अजियत भी आएगी, इंसान टूटेगा भी, पर दिल बर्दाश्त ना होइएगा। ये ना सोचिएगा कि पीछे चलता हूं। हो सकता है आप 2 कदम पीछे भी हो जाओ। हो सकता है जब उड़ना चाह रहा हो तो वो गिरा भी होगा, लेकिन वो गिर के उठा भी तो होगा, तभी तो जाके उसने आसमान की बुलंदियों को छू लिया। इंसान जिंदगी में वही कामयाब होता है जो कामयाब होना चाहता है। चाहत को प्रैक्टिकल करने के लिए, चाहत में और प्रैक्टिकल में एक ही चीज़ गायब हो, जो है वो मिस होती है। वो होती है इंसान की उस चीज़ को लेके करने की आदत। ज़िंदगी में करने की आदत डालो, प्रैक्टिस की आदत डालो। ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने लायक हो, कितने एबल हो, कितनी एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, कितना कुछ है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इवन आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क और फ़ायदा तब होता है जब आप इन एक्सपर्टीज़ को, इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, इस लाइफ की एक्सपेक्टेशंस को जो आपने लगाई हैं, एक सही डायरेक्शन में लगाते हो, इन्हें कारामत बनाते हो। दुनिया का, आप देखो दुनिया में कितने लोग होंगे जो अपने आइडियाज़ को सोच के इस दुनिया से चले गए। उनके दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ होंगे, कितनी इम्प्लीमेंटेशंस रहीं, कितने लोग कंफर्ट जोन में रह के अपने आप को तबाह बर्बाद कर गए। ज़िंदगी खूबसूरत है और ज़िंदगी बदसूरत है। खूबसूरत भी आपके लिए और बदसूरत भी आपके लिए। आपकी चॉइस है, आपके फ़ैसले हैं, आपने बनाना है। अक्सर लोग ये कहते हैं सर एक बार से तो नहीं होता, सर हमसे नहीं होता, हम बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। आपको पता है आप कोशिश ही तो नहीं करते। आप एक बार कोशिश करते हो। कोशिश करते रहने का नाम होता है, एक बार करना कोशिश नहीं होती। आप कभी भी प्लान बी ना बनाओ, हमेशा प्लान ए बनाओ। और वो प्लान ए इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सिर्फ वही वो होना चाहिए। वो है तो सब है, उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और क्वेश्चन अपने आप से ये करना ही नहीं चाहिए कि हो सकता है ये ना हो, ये होगा और यही होगा। मैं अपने रब को अपने अपने इस चीज़ के लिए जो मुझे पसंद आई है, मैं अपने रब को इस चीज़ के लिए मना लूँगा। आपको इतना तो यकीन होना चाहिए, आपके अंदर इतनी तो आग होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी लगन तो होनी चाहिए कि आपका रब आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दे, आपकी सोच को हकीकत कर दे। उस सोच के लिए, उस ख्वाब के लिए, उस लगन के लिए कुछ प्रैक्टिकल तो होना चाहिए। अपने हाथ से शाख को काटना तो चाहिए आपको। जब तक ये शाख नहीं टूटेगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। बैठे रहोगे, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, सर क्या कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूं बताओ। जैसे कई लोग आए और उन्होंने कहा नहीं होगा उस शाहीन को कि भाई तुझे अल्लाह का वास्ता उड़ जा, भाई तेरी मेहरबानी उड़ जा। क्यों उड़ता, किस लिए उड़ता? क्योंकि उसके पास तो कंफर्ट जोन था। कंफर्ट जोन एक आदत होती है, इसे तोड़ने के लिए भी एक आदत डालनी पड़ती है। किस चीज़ की आदत? काम करने की आदत, बाहर रहने की आदत, लोगों में जाने की आदत। ये जो आज आप रो रहे हो, तकलीफ़ों में हो, दर्द में हो, इसकी बहुत बड़ी रीज़न घर में बैठ जाना भी है। ख़ुद को बिला वजह अपने आप को बंद कर लेना भी है। जाओ, दुनिया कितनी खूबसूरत है, घूमो फिरो, लोगों में जाओ, इसे एंजॉय करो, रिश्तों को एंजॉय करो। आज से अपनी शाख को काटने के लिए एक ज़रब तो लगाओ, एक आड़ी तो लगाओ,
एक बार कोशिश तो करो, देखना एक ना एक दिन ये कंफर्ट जोन टूट जाएगा, ये शाख कट जाएगी, फिर देखना ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ रखे, सबको हमेशा बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत दे, ताकत दे और दीन पे चलाए। दीन का रास्ता ही कामयाबी का रास्ता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, हॉस्पिटल के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह मुझे इस नेक मकसद में कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।